अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाले अरबी के कुछ शब्दों को और उससे बना करके अरबी के कुछ जुमलों को हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है उतरना। उतरने को अरबी में कहते हैं इंजिल। इंजिल यानी कि उतरना। और उतारना, उतारने को अरबी में कहते हैं नज़ल। नज़ल यानी कि उतारना। उतरने को अरबी में इंजिल कहते हैं और उतारने को अरबी में नज़ल कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ऊपर से उतरो, यानी कोई आदमी अगर छत पे बैठा है या किसी ऊंची जगह पे और उससे ये कहना हो कि ऊपर से उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंजिल मिन फौक, यानी कि ऊपर से उतरो। इंजिल मिन फौक, इंजिल यानी कि उतरो, मिन फौक यानी कि ऊपर से। हिंदी में हम कहते हैं कि ऊपर से उतरो, इसको अरबी में बोलते हैं इंजिल मिन फौक। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ऊपर से उतारो, तो हम अरबी में बोलेंगे नज़ल मिन फौक, यानी कि ऊपर से उतारो। नज़ल मिन फौक, नज़ल अरबी में उतारो और उतारने को कहते हैं, और मिन फौक अरबी में ऊपर से को कहते हैं। मिन यानी कि से, फौक यानी कि ऊपर। हिंदी में हम कहते हैं कि ऊपर से उतारो, यानी कोई सामान है उसे ऊपर से उतारो, उसको हम अरबी में बोलेंगे नज़ल मिन फौक। गाड़ी से उतरो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी से उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंजिल मिन सियारा, यानी कि गाड़ी से उतरो। इंजिल मिन सियारा, इंजिल अरबी में उतरो और उतरने को कहते हैं, और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। मिन यानी कि से, सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में कहेंगे गाड़ी से उतरो, अरबी में बोलेंगे इंजिल मिन सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि सामान उतारो गाड़ी से, तो वह अरबी में बोलेगा नज़ल अगरात मिन सियारा, यानी कि सामान उतारो गाड़ी से। नज़ल अगरात मिन सियारा, नज़ल अरबी में, नज़ल अगरात अरबी में सामान उतारो को कहते हैं, और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। मिन यानी कि से, सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में कहेंगे सामान उतारो गाड़ी से, इसको अरबी में बोलेंगे नज़ल अगरात मिन सियारा। जल्दी उतरो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी उतरो, तो वह अरबी में बोलेगा इंजिल सरा, यानी कि जल्दी उतरो। इंजिल सरा, इंजिल यानी कि उतरो, सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में जल्दी उतरो अरबी में बोलेंगे इंजिल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी उतारो, तो वह अरबी में कहेगा नज़ल सरा, यानी कि जल्दी उतारो। नज़ल सरा, नज़ल अरबी में उतारो को कहते हैं या उतारने को, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में जल्दी उतारो, अरबी में नज़ल सरा। अगर ये कहना हो कि जल्दी उतरो तो कहेंगे इंजिल सरा, और ये कि जल्दी उतारो तो कहेंगे नज़ल सरा। पहले तुम उतरो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या ये कहना हो कि पहले तुम उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत इंजिल, यानी कि पहले तुम उतरो। अव्वल अंत इंजिल, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इंजिल अरबी में उतरो या फिर उतरने को कहते हैं। हिंदी में पहले तुम उतरो अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत इंजिल। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि पहले तुम उतारो, तो अरबी में बोलेगा अव्वल अंत नज़ल, यानी पहले तुम उतारो। अव्वल अंत नज़ल, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और नज़ल अरबी में उतारो या फिर कोई सामान उतारने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पहले तुम उतारो, उसको हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत नज़ल। उसको बोलो नीचे उतरे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे किसी और के बारे में ये कह रहा हो कि उसको बोलो कि नीचे उतरे, तो वह अरबी में बोलेगा कलाम हुआ इंजिल तहत, यानी कि उसको बोलो नीचे उतरे। कलाम हुआ इंजिल तहत, कलाम हुआ यानी कि उसको बोलो इंजिल तहत, यानी कि नीचे उतरे। हिंदी में कहते हैं उसको बोलो कि नीचे उतरे, इसको अरबी में बोलते हैं कलाम
नज़ल अगरात यानी कि उसको बोलो सामान उतारे। कलाम हुआ नज़ल अगरात, कलाम हुआ अरबी में उसको बोलो को कहते हैं। कलाम यानी कि बोलो, हुआ यानी कि उसको, और नज़ल अगरात अरबी में सामान उतारे को कहते हैं। नज़ल यानी कि उतारे या फिर उतारो, और अगरात यानी कि सामान। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसको बोलो कि सामान उतारे, इसको हम अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ नज़ल अगराद। मैं उतर गया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं उतर गया, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना इंजिल। आना इंजिल यानी कि मैं उतर गया। आना यानी कि मैं, इंजिल यानी कि उतर गया। हिंदी में मैं उतर गया, अरबी में आना इंजिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने उतार दिया सारा सामान, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नज़ल कुल्लु अगरात, यानी कि मैंने उतार दिया सारा सामान। आना नज़ल कुल्लु अगरात, आना यानी कि मैंने, नज़ल यानी कि उतार दिया, कुल्लु अगरात यानी कि सारा सामान। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं या फिर किसी को बोलते या फिर बताते हैं कि मैंने उतार दिया सारा सामान, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना नज़ल कुल्लु अगरात। मैं नहीं उतरूंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं उतरूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इंजिल, यानी कि मैं नहीं उतरूंगा। आना मा इंजिल, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इंजिल अरबी में उतरूंगा या फिर उतरने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं नहीं उतरूंगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना मा इंजिल। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं उतारूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा नज़ल, यानी कि मैं नहीं उतारूंगा। आना मा नज़ल, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और नज़ल अरबी में उतारूंगा या फिर उतारने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं उतारूंगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना मा नज़ल। चढ़ना या फिर चढ़ो, चढ़ना या फिर चढ़ो को अरबी में बोलते हैं इरकब। इरकब यानी कि चढ़ना या फिर चढ़ो, और बैठना और बैठो को अरबी में बोलते हैं इजलिस या फिर यगाद। इजलिस या फिर यगाद यानी कि बैठना या फिर बैठो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी में चढ़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे इरकब सियारा, यानी कि गाड़ी में चढ़ो। इरकब सियारा, इरकब अरबी में चढ़ो या फिर चढ़ने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी को कि गाड़ी में चढ़ो, इसको अरबी में बोलेंगे इरकब सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी में बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे इजलिस सियारा, यानी कि गाड़ी में बैठो। इजलिस सियारा, इजलिस या फिर यगाद अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी में बैठो, इसको हम अरबी में बोलेंगे इजलिस सियारा। चलो ऊपर चढ़ो, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, जैसे कि छत पे ही अगर चढ़ना हो या किसी ऊंची जगह पे, और किसी को ये कहना हो कि चलो ऊपर चढ़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इरकब फौक, यानी कि चलो ऊपर चढ़ो। यल्ला इरकब फौग, यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं। इरकब फौग अरबी में ऊपर चढ़ो को कहते हैं। इरकब यानी कि चढ़ो, फौग यानी कि ऊपर। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो ऊपर चढ़ो, इसको हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इरकब फौग, यानी कि चलो ऊपर चढ़ो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो ऊपर बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला इजलिस फौग, यानी कि चलो ऊपर बैठो। यल्ला इजलिस फौग, यल्ला अरबी में चलो को और इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं, और फौग अरबी में ऊपर को। हिंदी में चलो ऊपर बैठो, इसको अरबी में बोलते हैं यल्ला इजलिस फौग। इधर से चढ़ो,
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि इधर से चढ़ो, तो वह अरबी में बोलेगा इरकब मिन हीना, यानी कि इधर से चढ़ो। इरकब मिन हीना, इरकब अरबी में चढ़ो को और मिन हीना अरबी में इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि इधर से चढ़ो, इसको अरबी में बोलते हैं इरकब मिन हीना, यानी कि इधर से चढ़ो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुम इधर बैठो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत हीना इजलिस, यानी कि तुम इधर बैठो। अंत हीना इजलिस, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हीना अरबी में इधर या फिर यहाँ को कहते हैं। और इजलिस और यगअद अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम इधर बैठो, इसको हम अरबी में बोलते हैं अंत हीना इजलिस। अंत हीना इजलिस, यानी कि तुम इधर बैठो। अगर कोई आदमी किसी ऊंची जगह पे चढ़ रहा हो या फिर जा रहा हो और उससे अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि तुम क्यों चढ़ रहे हो ऊपर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश इरकब फौग, यानी कि तुम क्यों चढ़ रहे हो ऊपर। अंत लेश इरकब फौग, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को, और इरकब अरबी में चढ़ रहे हो या फिर चढ़ने को, और फौग अरबी में ऊपर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे तुम क्यों चढ़ रहे हो ऊपर, इसको हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश इरकब फौग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम क्यों बैठ रहे हो ऊपर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश इजलिस फौग, यानी कि तुम क्यों बैठ रहे हो ऊपर। अंतलेश इजलिस फौग, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, इजलिस या फिर यगअद अरबी में बैठ रहे हो या फिर बैठने को कहते हैं, और फौग अरबी में ऊपर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम क्यों बैठ रहे हो ऊपर, इसको हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश इजलिस फौग। कौन चढ़ा है छत पर, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि कौन चढ़ा है छत पर, तो वह अरबी में बोलेगा मन इरकब फिस सतह, यानी कि कौन चढ़ा है छत पर। मन इरकब फिस सतह, मन अरबी में कौन को कहते हैं, इरकब अरबी में चढ़ा है या फिर चढ़ने को कहते हैं, और फिस सतह अरबी में छत पर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन चढ़ा है छत पर, इसको हम अरबी में बोलेंगे मन इरकब फिस सतह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि कौन बैठा है छत पर, तो वह अरबी में बोलेगा मन इजलिस फिस सतह, यानी कि कौन बैठा है छत पर। मन इजलिस फिस सतह, मन यानी कि कौन, इजलिस यानी कि बैठा है, और फिस सतह अरबी में छत पर को कहते हैं। हिंदी में कौन बैठा है छत पर, इसको हम अरबी में बोलेंगे मन इजलिस फिस सतह। सोना, सोने को अरबी में बोलते हैं नौम। नौम यानी कि सोना। उठना, हिंदी में हम कहते हैं उठना, तो उठने को अरबी में बोलते हैं गुम। गुम यानी कि उठना। सोने को अरबी में नौम और उठने को अरबी में गुम कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो और या फिर किसी को ये बोलना, ये बताना हो कि मैं अभी सो रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन नौम, यानी कि मैं अभी सो रहा हूँ। आना अल हिन नौम, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और नौम अरबी में सो रहा हूँ या फिर सोने को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि मैं अभी सो रहा हूँ, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन नौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं उठ गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुम, यानी कि मैं उठ गया हूँ। आना गुम, आना यानी कि मैं, उठ गया हूँ यानी कि गुम। हिंदी में कहते हैं कि मैं उठ गया हूँ, यानी कि सो के मैं उठ गया हूँ, इसको हम अरबी में बोलते हैं आना गुम। मैं जा रहा हूँ सोने, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ सोने, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रोह नौम, यानी कि मैं जा रहा हूँ सोने। आना रोह नौम, आना अरबी में मैं को कहते हैं, रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और नौम अरबी में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ सोने, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना रोह नौम। तुम कब सोते हो, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम
कब सोते हो तो वह अरबी में बोलेगा अंत मीता नौम, यानी कि तुम कब सोते हो। अंत मीता नौम, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और नौम अरबी में सोते हो या फिर सोने को कहते हैं। हिंदी में तुम कब सोते हो, इसको हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता नौम, यानी कि तुम कब सोते हो। तुम कब उठते हो, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम कब उठते हो, तो अरबी में बोलेगा अंत मीता गुम, यानी कि तुम कब उठते हो। अंत मीता गुम, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और गुम अरबी में उठते हो या फिर उठने को कहते हैं। हिंदी में तुम कब उठते हो, इसको हम अरबी में बोलते हैं अंत मीता गुम, अंत मीता गुम। जल्दी उठो, ड्यूटी जाओ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि जल्दी उठो, ड्यूटी जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे गुम सरा रोह दवाम, यानी कि जल्दी उठो, ड्यूटी जाओ। गुम सरा रोह दवाम, गुम सरा अरबी में जल्दी उठो को कहते हैं, गुम यानी कि उठो, सरा यानी कि जल्दी, और रोह दवाम अरबी में ड्यूटी जाओ को कहते हैं। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जल्दी उठो, ड्यूटी जाओ, इसको हम अरबी में बोलते हैं गुम सरा रोह दवाम। मैं लेट से उठा हूँ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं लेट से उठा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुम ताखीर, यानी कि मैं लेट से उठा हूँ। आना गुम ताखीर, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और गुम ताखीर अरबी में लेट से उठा हूँ या फिर लेट से उठने को। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं लेट से उठा हूँ, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना गुम ताखीर, यानी मैं लेट से उठा हूँ। मैं लेट से सोया हूँ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं लेट से सोया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नौम ताखीर, यानी कि मैं लेट से सोया हूँ। आना नौम ताखीर, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, नौम ताखीर अरबी में लेट से सोया हूँ या फिर लेट से सोने को कहते हैं। नौम यानी कि सोया हूँ, ताखीर यानी कि लेट से। हिंदी में कहेंगे कि मैं लेट से सोया हूँ, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना नौम ताखीर। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।